जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आज सुबह से रिलीफ का हम वर्क बांट लेते फिर रहे थे। सुबह से जो है मंचिरियाल में था मैं, और फिलवक़्त मैं जगतियाल में आया हूँ। जगतियाल आने की मेरी अहम मकसद ये था कि अब इतनी रात हो रही है, तकरीबन रात के 1:30 बज रहा है, 12 बज रहे हैं रात के। तो मैं जो आज से कुछ दिन पहले आप तमाम लोगों ने सोशल मीडिया के ज़रिए, न्यूज़ के ज़रिए ये देखा होगा कि एक मोहम्मद ज़मीरुद्दीन एनटीवी के रिपोर्टर जो पानी में बह गए, 4 दिन के बाद में वो गाड़ी मिली और उनकी लाश मिली थी। मैं मोहम्मद ज़मीरुद्दीन के मकान पर हूँ। कई लोग मेरे को पूछे ज़मीरुद्दीन के बारे में, किसी को मालूम नहीं हो रहा था, और कई लोग मदद करने के लिए राज़ी है, उनका अकाउंट नंबर, बैंक डिटेल वगैरह नहीं मिल रहे थे उनको। तो यहाँ पे आया मैं, तो आने के बाद में यहाँ पर ये कई वाक़यात हमारे सामने आए हैं। सबसे पहले मोहम्मद ज़मीरुद्दीन जो है, उनके वालिद का इंतकाल हुआ। तकरीबन 12-15 साल पहले उनके वालिद का इंतकाल हुआ। ये उनकी अहलिया है, उनकी वालिदा है। मोहम्मद ज़मीरुद्दीन की वालिदा है ये, ज़ईफ़ और हैंडीकैप, पैर मुड़ता नहीं इनका। और ज़मीर अहमद ही एक लड़के थे जो इनको देख रेख करते थे। अब इत्तेफाक की बात यह है कि ज़मीरुद्दीन को जो है 2 फैमिलीज़ थे, यानी 2 बीवियां थे। और पहली बीवी बेगम की शादी जो है 2007 में हुई थी। उनसे 2, एक सफ़ियान, ये लड़का है सफ़ियान, ये लड़का ज़मीरुद्दीन सफ़ियान जो पहली बीवी, ये एक लड़की है सदफ नाम है। तो कुछ दिन पहले पहली अहलिया से खुला, लेकिन थे ये दोनों बच्चों को खर्चे के पैसे दे रहे थे, और पे जो है ये बात तय की गई थी, 1 लाख रुपए हम देंगे। ज़मीरुद्दीन जो है 1,90,000 रुपये दे दिए थे। 1,10,000 रुपये इनकी वालिदा को देने का बाकी था। ये जब तहक़ीक़ात में मुझे पता चला। जो उनकी अहलिया थी, 2019 में उनकी शादी हुई थी। उनको भी मासूम बच्चे हैं। एक अज़ान 1.5 साल का, सिदरा 2 साल की लड़की है, और अज़ान 1.5 साल का लड़का है। सफ़र है, वो अब फ़िलवक़्त मकान पर नहीं है। इंतकाल के बाद में कुछ लोग उनको भटका कर जो है कुछ दफ्तरों को ले जा कर के पहली अहलिया को और उनके बच्चों को हक़ नहीं देना, वालिदा को हक़ नहीं देना, ऐसा नहीं होता। ऊपर वाला है दोनों मकान पे, यानी उनकी बड़ी अहलिया अगर उनका खुला भी हो, बच्चों का हक़ बनता उसमें, वालिदा का हक़ बनता उसमें, और आपके अब जो सेकंड वाइफ है, 2 बच्चे, उसको भी मासूम है, उसकी भी हमको कफ़ालत करना ज़रूरी है। तो जो लोग उनकी दूसरी अहलिया को भटका रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि अगर लड़ेंगे तो दोनों को कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि साबिक़ा में हम देखे हैं, अगर दोनों मिलेंगे तो जो भी आएगा दोनों को आधा आधा होगा। अब सरकार क्या देती नहीं मालूम, क्योंकि साबिक़ा में जितने भी जर्नलिस्ट, जो कोविड-19 में जो जर्नलिस्ट मरे हैं, उनको तो अभी तक 1 रुपया नहीं मिला, ना सरकारी नौकरी मिली, ना 2 बेडरूम फ्लैट मिला। इसमें ज़मीरुद्दीन के केस में हमारा मुतालबा है कि कम से कम 25 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देना चाहिए, जो तीनों में डिवाइड होना चाहिए, वालिदा में, दोनों फैमिलीज़ में, और 2 बेडरूम फ्लैट देना चाहिए, और सरकारी मुलाजिमत देना चाहिए। जिसको सरकारी मुलाजिमत मिलेंगी वो 2 बेडरूम फ्लैट नहीं लेना, जिसको 2 बेडरूम फ्लैट मिलेंगा वो तो यहाँ के मुकामी एमएलए, यहाँ के मुकामी एमपी, यहाँ के मुकामी जो भी है, मेरी उनसे ज़िम्मेदारों से गुजारिश है कि इस मामले पर अगर सही नुमाइंदगी की गई तो उनको सरकारी नौकरी भी मिल सकती, एक्स ग्रेशिया भी मिल सकता, और 2 बेडरूम फ्लैट भी मिल सकता, ताकि इस 3 यानी वालिदा और 2 मकानों को सेटिस्फाई कर सकते हम। और मजीद कई लोग मुझे फ़ोन कर रहे थे कि कोई अकाउंट नंबर है तो आप दीजिए, हम इनकी मदद करते। तो यहाँ पर मौजूदा जो है उनके वालिदा का अकाउंट भी है और ये बच्चे का भी अकाउंट है। हम आप दोनों को, दोनों वालिदा का अकाउंट और ये बच्चे का अकाउंट, यानी बड़ी फैमिली का अकाउंट भी हम आपको दे देंगे। कल तक अगर छोटी फैमिली से भी रब्त हुआ तो हम उनका भी अकाउंट देंगे। जो जिसको पैसे देना चाह रहा है वो उनको पैसे दे सकता है, जिसके किस्मत में अल्लाह ताला जितने लिखा है वो रखेंगे।
لیکن میری یہ گزارش ہے کہ کیونکہ یہ بچہ بہت معصوم ہے، ابھی پڑھ رہا ہے، یہ بچی بھی معصوم ہے، یہ دونوں کا دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، ضعیف ماں کا بھی دیکھنے والا کوئی نہیں ہے. اگر کوئی پرماننٹ ڈونر ہمارے کو ملتا ہے کہ ہر ماہانہ اس ضعیف ماں کے اکاؤنٹ میں کچھ 5-10 ہزار روپے ڈالے، ان کی والدہ کے یا ان کے اکاؤنٹ میں ایک 5-10 ہزار روپے ڈالے اور ان کے بھی اکاؤنٹ میں، یعنی پرماننٹ ہم جس کو بولتے ہیں ڈونر، تو ایسا اگر ہو سکے تو اگر آئے ہمارے ساتھ مجھ کو کال کیے تو میں ان کا جو بھی ہے ڈیٹیلز دینے کے لیے تیار ہوں. بڑے افسوس کی بات دن ایک جوان سال لڑکا جو یہ جو فلڈس آئے تھے کورنگ میں گئے تھے کور کرنے کے لیے، ان کی گاڑی بہہ گئی اور ان کا ایک ساتھی بچ گیا، لیکن یہ شہید ہو گئے. اسلام میں مرتبہ ان کا شہادت کا ہے کیونکہ وہ کچھ نیک کام پر گئے تھے. تو شہید کی مدد کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے اور سب فرائضہ بھی بنتا ہے. تمام سیاسی لیڈروں سے، تمام جتنے بھی غیر سیاسی تنظیمیں ہیں، جماعتیں ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ضمیر کی ماں دونوں فیملی سے زیادہ جو ہے ضمیر کی ماں نے اپنے جوان لڑکے کو کھو دیا ہے. اب اس کا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. ان کا اسلام پورے میں ان کا مکان ہے. یہاں پر اگر کوئی ان کے مکان بھی کرائے کا ہے، اگر یہ فیملی سے کوئی ملنا چاہے تو ان کے بھائی ہے تجمل خان، ان کے بھانجے ہے محمد ضمیر الدین کے، ان کا نمبر میں بول رہا ہوں 9965 ہے. آپ ان کو کال کر کے آ کے جو بھی مدد کرنا چاہ رہے ہیں، اناج دینا چاہ رہے ہیں یا کچھ پیسے دینا چاہ رہے ہیں تو بھی آ کے کر سکتے ہیں. ان کے اکاؤنٹ نمبر میں تھوڑی دیر میں آپ تک پہنچا. شکریہ. یار زندہ.